हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में अपवा तंत्र। यह जो अपवा तंत्र हम पढ़ेंगे यह अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा। पढ़े तो ध्यान रखो, अपवा तंत्र में सबसे ज़्यादा नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है और नदियों में भी सहायक नदियों से पूछे गए ज़्यादातर क्वेश्चन है। इसी के साथ में नदियों का जो उद्गम स्थल है उनको भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ वे सभी कंटेंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं। तो यहाँ बात करें अपवा तंत्र की, तो आपको पता है अपवा तंत्र क्या होता है। अपवा तंत्र नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, उसकी जो सहायक नदियाँ भी उसमें आके मिलती है और जो क्षेत्र बनाती है उसे कहते हैं अपवा तंत्र। यानी एक नदी और उस नदी की जो सहायक नदियाँ होती है जहाँ से वो बह के आती है और उस प्रवाह क्षेत्र में जाती है, उस सारे एरिया को, कंप्लीट एरिया को अपवा तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने राजस्थान की बात करें तो 3 अपवा क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 अपवा तंत्र क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, एक अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, एक ऐसी नदियाँ जो ना तो अरब सागर में जाती है ना ही बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो वो हो जाएगी अंत प्रवाही नदियाँ। तो सुनो ध्यान से, अरब सागरीय नदियों और बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करें तो एक पर्वतमाला का नाम सुना होगा, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो आपको पता है इसके पूर्व से निकलने वाली नदियां और पश्चिम से निकलने वाली नदियां दोनों को यह जल विभाजक करती है, इसलिए इसको महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। पश्चिम से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ जाएगी? अरब सागर। पूर्व से निकलने वाली नदियां कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। और कुछ नदियां ऐसी है जहां पर आज सभ्यता रह गई है या अवशेष रह गए हैं, या उनका जो पाठ था, जो भाव क्षेत्र था, वो नाली के रूप में रह गया है, या आज बहती तो है लेकिन अपने संगम स्थल तक नहीं पहुंचकर भूमिगत हो जाती है। ऐसी नदियों को पढ़ेंगे अंत प्रवाही नदियां। और अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वह अंत प्रवाही नदियों का है। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी का है, अरब सागर का है। अंत प्रवाह का देखा जाए तो 60% है, बंगाल की खाड़ी का देखा जाए तो 23% है, और लगभग 17% अरब सागर की नदियों का तंत्र भी बना हुआ है। तो अपन पढ़ते हैं यहाँ अपवा तंत्र, तो ध्यान दो। अपवा तंत्र पेन नहीं चल रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चल गया। तो देखो अपवा तंत्र की बात करें तो अपवा तंत्र, राजस्थान के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागरीय अपवा तंत्र जिसको जो 17% रखता है, अंत प्रवाही नदियों का 60% माना गया है, बंगाल की खाड़ी का 23% माना गया है। इनकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ तो आपको पता है राजस्थान अंत प्रवाही नदियां सर्वाधिक पाई जाती है। कारण है मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थल का विस्तार होने के कारण जो नदियों का पानी है वह संगम स्थल तक नहीं पहुंचकर वहीं जमीन दोष हो जाता है या भूमिगत हो जाता है, जिस कारण से अंत प्रवाही नदियां कही जाती है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की इसके बारे में। और क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता है कि पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम से निकलने वाली नदियां कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। तथा इसके समांतर 50 सेंटीमीटर एक सम वर्षा रेखा गुजरती है जो भी 2 भागों में बांटती है। पूर्व में 50 से ऊपर तक की वर्षा होती है और अगर पश्चिम में देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके बाद में देखो दोस्तों, राजस्थान में सतही जल, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा गया है, फैक्ट है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश का कितना परसेंट है? 1.16%, यानी 1.16। ठीक है, और भूमिगत जल देखा जाए तो राजस्थान में 1.69, तो यहाँ 1.72 भी आता है, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा क्योंकि नवीनतम आंकड़े 1.72 दिखाते हैं। तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है,
भूमिगत जल की बात करें तो देखो कुल ब्लॉक है 249। कुल ब्लॉक कितने हैं? 249। कुल ब्लॉक कितने हैं भाई? 249। अगर बात करें डार्क जोन की तो 198 है। कितने हैं? 198, जिसमें से क्रिटिकल देखा जाए, किसमें से? डार्क जोन में से क्रिटिकल देखा जाए तो 140 क्रिटिकल है। यानी उन क्षेत्रों में क्या नहीं है? भूमिगत जल नहीं है। डार्क जोन में आ रहे हैं 198 ब्लॉक और 140 ब्लॉक क्रिटिकल है। अभी जो ये ब्लॉक है इनके संख्या में क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है। ठीक है। इसके बाद में देखो सुरक्षित जो जोन है वो कितने हैं? 25%। सुरक्षित जोन कितने हैं? 25%, यानी 25। सुरक्षित जोन कितने? 25। और सुरक्षित जोन जहां पर आता है वहां 3 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक जिला और आता है बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसे। इसके बाद हम बात करें आगे तो अरब सागरीय नदियों की बात करते हैं। यहाँ भाई ये टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक बार इसे देखना, बार बार होता है वीडियो में, सब वीडियो में ऐसा ही हो रहा। चलो दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ अरब सागरीय नदियों की। नदियों की, अरब सागरीय नदियों की, जिसमें लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी। अगर इसको देखा जाए तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लेकिन 4 ही नदियां महत्वपूर्ण, तो अच्छे से याद हो जाएगी। लूनी, मासी, साबरमती और पश्चिमी, इनकी सहायक नदियों की ट्रिक्स है जो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। देखे तो सबसे पहले लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी की बात करें तो देखो यहाँ एक स्थान आता है अजमेर। अजमेर का स्थान आता है जिसे कहते हैं नागपाड़। यह है गोविंदगढ़। ठीक है दोस्तों, अजमेर के नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है और लूनी नदी इस तरह से बहती हुई खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है और देखा जाए तो यह 2 धाराओं में निकलती है, एक साबरमती और एक सरस्वती। ठीक है, इसको आधी खारी और आधी मीठी भी कहते हैं, क्योंकि यह बालोतरा तक आती है, बाड़मेर बालोतरा वहां तक आती है, तो ये मीठी होती है। क्या होती है? मीठी। लेकिन बालोतरा के आगे ये क्या होती है? खारी। तो आधी खारी और आधी मीठी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद में देखें तो यह अजमेर से निकलती है, फिर इसके बाद में यह बहती हुई देखो नागौर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर और इधर है जालोर। 3 क्षेत्रों में इसका प्रवाह तंत्र है और इसका जो प्रवाह तंत्र है वो कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये याद रखोगे, इसको क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। अब देखो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आपको पता है इसकी सहायक नदी आती है लीलड़ी, मीठड़ी। एक मिनट, दूसरा डायग्राम बनाता हूं इसके लिए, यहां तक समझ लो आप, फिर सहायक नदियों को एक डायग्राम में बता दूंगा। तो यहां तक देखो इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ध्यान रखना, अपतंत्र पूछा जाता है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और